हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिश्रण। यानी कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मिक्सर एंड एलिगेशन चैप्टर है, जिसमें आपको 3 टाइप से सॉल्यूशंस बताए जाएंगे। और तीनों टाइप से सॉल्यूशन कैसे होंगे देखो बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि हम अपन मिल्क और वाटर से ले लेते हैं। देखो एलिगेशन में वैसे स्पेशली मैं आपको बता दूं, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिक्सर एंड एलिगेशन में। कौन से? एक तो क्वेश्चंस फ्रॉम अदर चैप्टर्स, मतलब अदर चैप्टर्स के जो कुछ क्वेश्चन हैं जिनको अपन एलिगेशन में सॉल्व कर सकते हैं। और एक इटसेल्फ बेस्ड, मतलब इस टॉपिक पर ही आधारित क्वेश्चंस फ्रॉम अदर चैप्टर, मतलब एसआई सीआई हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया और एवरेज हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जो अदर चैप्टर्स से। और इटसेल्फ बेस्ड जैसे कि मिल्क में वाटर ऐड करना, इसका मतलब क्या है? यहाँ एम क्या है? एम है मिलावट करना। कैसे? दूध है, वो किसी पर्टिकुलर रेट पे खरीद रहा है दूध वाला, और उसमें पानी मिला देता है और कह देता है भाई मैं तो इसको लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा करता हूँ, फिर भी लाभ कमाता है। तो इसका मतलब उसका एम यहाँ क्या है? मिलावट। अगर वो मिलावट नहीं करे और फिर उसको लागत मूल्य पर बेचे तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, इवन उसको लॉस ही होगा कि भाई उसका आने जाने का पेट्रोल जल रहा है या फिर वो जैसे भी अपनी ह्यूमन पावर भी तो जा रहा है। एक होता है मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन, और इसमें वाटर ऐड करना। कहने का मतलब दूध और पानी का एक तो पहले से सॉल्यूशन है, ये क्या है? प्योर चीज है। और इसमें पानी जो मिला रहा है वो भी क्या है? प्योर है। यहाँ पहले से ही क्या है? एक मिक्सर। तो ये मिक्सर में क्या चीज ऐड कर रहा है? प्योर चीज ऐड कर रहा है। तो यहाँ भी इसका एम क्या है? यहाँ इसका एम है मिलावट करना। यहाँ भी मिलावट करने का ही इसका एम है। तो एक टाइप तो ये हो गया, दूसरे टाइप का ये हो गया, और तीसरे टाइप का कौन सा होता है कि मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन, उसमें एक और अलग रेशियो में मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब सॉल्यूशन में क्या ऐड कर रहा है? सॉल्यूशन। यहां भी दूध वाले का एम क्या है? मिलावट करना। ठीक है, इसके अलावा एलिगेशन में कुछ नहीं है। एक बार दोबारा बता देता हूं कौन से एक तो अदर चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चंस, तो उनको भी अपन एलिगेशन में सोल्व कर सकते हैं। और उसके अलावा इटसेल्फ बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, वो अल्कोहल भी ले सकता है, मिल्क भी ले सकता है, कुछ और भी चीज ले सकता है। तो अगर मिल्क में वाटर ऐड कर रहे हो मतलब यहाँ एम क्या है? मिलावट करना है, क्योंकि आप प्योर चीज में क्या चीज ऐड कर रहे हो? प्योर चीज ऐड कर रहे हो। ठीक है, दूसरा क्या है? मिल्क और वाटर के सॉल्यूशन में आप क्या ऐड कर रहे हो? वाटर। मतलब क्या है? यहां भी आपका एम क्या है? मिलावट करना। और तीसरा क्या है? मिल्क प्लस वाटर, उसमें भी आप क्या ऐड कर रहे हो? मिल्क प्लस वाटर। बस इन दोनों का रेशियो अलग अलग है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बता दूं, यहां आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होगा? 2 टाइप के आपको सॉल्यूशन दे देगा या 2 टाइप की चीजें दे देगा, एक्स और वाई मान लो, और आपको यहां इसको सोल्व करने के लिए हेल्प पोर्शन देगा। और ये हेल्प पोर्शन किस में मिलेगा?
क्वेश्चन में दिया मिलेगा। और यहां बीच में क्या आएगा, एवरेज वैल्यू, और फिर यहां लास्ट में क्या आता है, रेशियो ऑफ हेडिंग्स। हेडिंग अगर डिस्टेंस की है तो रेशियो डिस्टेंस की हेडिंग आएगी, अगर हेडिंग अगर मान लो सॉल्यूशंस की है तो सॉल्यूशंस का रेशियो आएगा। ठीक है, तो जो रेशियो होगा वो हेडिंग्स का होगा। मतलब यहां जो नंबर दे रखी हैं, यहां जो नंबर दे रखी हैं, और यहां एवरेज कई बार दिया होता है, नहीं दिया होता तो हमें निकालना पड़ता है। अब होता क्या है, ये जो वैल्यू है ना, ये हमेशा इससे बड़ी और इससे छोटी, मतलब एक से बड़ी और एक से छोटी, जरूरी नहीं इधर छोटी भी हो सकती है इससे और इधर बड़ी भी हो सकती है। तो क्या होगा, इन दोनों का अंतर यहां लिखा जाएगा और इन दोनों का अंतर यहां लिखा जाएगा, मतलब उल्टा। और फिर ये जो आएगा ये क्या आएगा, अनुपात। और फिर आगे क्या, प्रश्नानुसार और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो जैसे देखो मैंने बताया यहाँ पे, मान लो हमें हेडिंग में एक वस्तु दे रखी है ए और एक वस्तु दे रखी है बी, जिनकी क्वांटिटी की बात चल रही है। यहाँ अगर हमें ए का मूल्य दे रखा है और यहाँ हमें बी का मूल्य दे रखा है, तो फिर बीच में हम लिखेंगे मिश्रण का मूल्य, मतलब दोनों को मिलाने के बाद, ए और बी को मिलाने के बाद। फिर यहाँ क्या आएगा, पहले मिश्रण की मात्रा, मतलब कहने का मतलब मात्रा, और यहाँ दूसरे मिश्रण की मात्रा का अनुपात। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना आप, कहीं आप अंतर को रियल वैल्यू समझ बैठो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रश्नानुसार हम इस बात को समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम अदर चैप्टर्स। अदर चैप्टर्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले प्रश्न है आपके सामने, एक व्यक्ति 10,000 राशि का कुछ भाग ए बैंक में 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है, और कुछ और भाग यानी शेष भाग, ये 10,000 रुपए 2 बैंकों में जमा कर रहा है, सीधी बात है। ये कुछ भाग जो शेष है वो किस में, बी में जमा करता है। बी की वार्षिक दर कितनी है, 20%। तो यहां आप लिखेंगे क्या, ए, और यहां बी बैंक, और ए प्लस बी का कितना, टोटल कितना अमाउंट है ए और बी में, 10,000 रुपए। तो राशि का अनुपात आएगा, यहां आपको दे रखा है 10% और यहां आपको दे रखा है 20%। अब यहां हेल्प पोर्शन मैंने कहा था, या तो डायरेक्ट दे दिया होगा या आपको निकालना पड़ेगा। तो आप तो एक बात बताओ, 1 वर्ष 9 माह बाद कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, 2100। 1 वर्ष 9 माह का मतलब 12 + 9, एक तरह से हम ये कह सकते हैं 21 महीने, और 21 महीने का ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 2100। तो एक महीने का कितना प्राप्त होगा, 100। और देखो ब्याज की दर जो है वो वार्षिक दे रखी है, तो 12 महीने का कितना प्राप्त होगा, 1200। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, दोनों बैंकों की म्यूचुअल जो निकाले तो 1200। वो 1200 जो है वो 10,000 की कितना प्रतिशत है, तो ये डबल जीरो इसके साथ गया और ये डबल जीरो इसके साथ गया। तो आप ये कह सकते हैं ना कि हेल्प पोर्शन में कितनी वैल्यू आएगी, 12%। ठीक है। तो अब यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है। आगे देखिए, इधर हम अंतर निकालेंगे इन दोनों का, कितना आएगा। मैंने कहा था ये वैल्यू है, ये इन दोनों में से, इन दोनों के बीच में कहीं होगी, जरूरी नहीं जस्ट बीच में हो, यानी एक से छोटी और एक से बड़ी। अगर दोनों से छोटी है तो डेफिनेटली आपको आंसर, क्वेश्चन गलत दे रखा है। तो 20 और 12 का अंतर कितना आएगा, 8, और यहाँ 10 और 12 का अंतर कितना आएगा, 2। अब एक बात बताओ, टोटल अमाउंट कितना है, 10, और अनुपात के हिसाब से टोटल ये कितना हो रहा है, 8 और 2 10। हमें इसको कितना बनाना है, 10,000। तो ये तो दोनों के ट्रिपल जीरो लगा दो, दोनों तरफ किससे गुणा कर दो, 1000 से गुणा कर दो। अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है, मैंने अनुपात में आपको बताया था कि अनुपात को समान संख्या से गुणा कर लो या समान संख्या से भाग दे लो, अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर अनुपात में आप कोई संख्या जोड़ देते हो दोनों तरफ तो अनुपात परिवर्तित हो जाएगा, अनुपात में कोई संख्या घटा देते हो तो भी परिवर्तित हो जाएगा। गुणा और भाग देने से अनुपात सेम रहता है, अगर दोनों तरफ सेम संख्या से गुणा कर रहे हो।
और अगर दोनों तरफ सेम संख्या से डिवाइड कर रहे हो तो देखो आप ए बैंक में कितनी राशि जमा कराई गई, इसका मतलब 8,000 रुपये, और बी बैंक में कितनी राशि जमा कराएगी, 2,000 रुपये। ये कह रहे दूसरे बैंक में, दूसरा मतलब बी, तो दूसरे बैंक में कितनी राशि जमा हुई है, तो आप क्या कह सकते हैं, 2,000 रुपये दूसरे बैंक में जमा हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सिंपल मेथड से ही होगा, वैसे तो बता देता हूं मैं आपको। देखो पहले देख लेना, 2,000 टोटल डिस्टेंस है। ये कह रहा है कुछ तो डिस्टेंस बस से तय करता है, मान लो अक्स, और कुछ 2,000 माइनस अक्स किससे, ट्रेन से तय करता है, और ये बस से। तो बस से तय करता है यानी अक्स बट्टा चाल कितनी, दूरी बट्टा चाल का मतलब क्या होता है, समय। तो अक्स बट्टा 72, और इसमें 2,000 माइनस अक्स बट्टा 160। अब T1 प्लस T2 टोटल कितना है, 18 घंटे। अब आप चाहो तो इससे अक्स का मान निकाल लेना, यही आपसे पूछा है। एलसीएम कितना आएगा, 1,440। तो 72 का भाग दो, इसमें कितनी बार जा रहा है, 20 बार, तो इधर आ गया 20 अक्स। यहाँ 160 का तो 9 बार जा रहा है, तो यहाँ आ गया 18,000, और माइनस 9 अक्स बराबर आ गया 18। तो 20 में से 9 गए, 11 अक्स प्लस 18,000 बराबर 1440 को 18 से गुणा करो, 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 7 79, और 18 कम 18 और 7 25, आगे जीरो और लगा दो। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं की, एक बार देखना। 18 चौक 72, बस आगे 2, 18 चौक 72 और 7 79, और 18 कम 18 और 7 25। तो 11 अक्स बराबर क्या आएगा, 25,920 माइनस 18,000। तो 11 अक्स बराबर 7,920। तो अक्स का मान क्या आएगा, 7,920 बट्टा 11, 11 7 77, 11 दूनी 22, 0। यानी कि उसने जो अक्स डिस्टेंस यानी बस से जो डिस्टेंस तय की है, वो कितनी दूरी तय की है, 720 किलोमीटर। ठीक है ना, कितना आएगा, 720 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे इसको एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे सर, आपने ऐसे करवा दिया, तो वो भी बता देते हैं। अगर आपको 18 घंटे दो पार्ट्स में मिल जाएं कि बस ने कितने घंटे मतलब यात्रा की, यानी बस से कितने घंटे चले और ट्रेन से कितने घंटे चले, तो आपको पता है कि घंटों को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, चाल से। तो क्या आ जाएगी, दूरी। देखो बताता हूं, इधर तो लिख दो बाई बस और इधर लिख दो बाई ट्रेन। अगर मान लो वो 18 घंटे बस से तय करता तो कितनी दूरी तय करता, तो 18 को 72 को किससे गुणा कर दूं, 18 से। 18 दूनी 36, क्योंकि दूरी लिखेंगे अपन तीनों जगह पे, ये ध्यान रखना, यहाँ चाल यहाँ समय यहाँ दूरी, या यहाँ चाल यहाँ समय, ऐसा कभी नहीं, तीनों साइड में यूनिट सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। और अनुपात का डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है, ये ध्यान रखना, अनुपात हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखो यहाँ पे आप अगर चाल ले रहे हो तो यहाँ भी चाल लो और यहाँ भी चाल लो। अगर यहाँ पे आप दूरी ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ भी क्या लो, दूरी लो, ठीक है, और यहाँ भी क्या लो, दूरी लो, ठीक है। और सबसे बेस्ट रहेगा दूरी, ताकि इससे आपको किसका अनुपात मिलेगा, समय का। चाल आपको दे रखी है और आप दूरी निकाल लेंगे। तो देखो अगर वो 72 घंटे नहीं, 72 की चाल से 18 घंटे लगातार ही चलता, वो कहता मैं बस से जाऊंगा, तो कितनी दूरी तय कर लेता हो,
18 दूनी 36 और 18 7 126 और 3 129 1296। और अगर वो 18 घंटे ट्रेन से ही तय करता तो कितना करता? 18 0 0 18 6 108 और 18 कम 18 और 10 28 और बीच में एवरेज कितना है? 2000। ठीक है, अब यहां से आपको समय का अनुपात मिल जाएगा। इसका अनुपात कितना? अंतर कितना? 880। इसका अंतर कितना? 704। किसका अनुपात है? टाइम का। ठीक है, ध्यान रखना जब भी यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो लेंगे, वो डिफरेंस लेके रेशियो निकालेंगे, वो किसका रेशियो मिलेगा? टाइम का। अब काटो, 11 8 88, सॉरी यहाँ 704 थे, 11 8 88 और 11 6 66, 11 चौक 44, 8 के पाड़े से काटो, 8 दाई 80, 8 8 64, टोटल 18 घंटे ही हैं क्या? इसका मतलब उसने बस से कितने घंटे दूरी तय की? 10 घंटे। चाल कितनी है? 10 घंटे के हिसाब से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, 720 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। और अगर आप ये कहो कि 8 घंटे उसने किससे दूरी तय की? ट्रेन से, तो 160 गुणा 8, तो इसको भी आप कर लो, 8 0 0 8 6 48, 8 1 8 और 4 12, तो 1280 का इसे तय की ट्रेन से। आपको दोनों दे रखे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको बस से पूछा था, आंसर क्या आएगा? 720। तो देखो एलिगेशन से भी क्वेश्चन हो जाता है। मैंने यही तो बताया था कि एलिगेशन में दो तरह के सवाल, दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो इस क्वेश्चन के खुद, इस टॉपिक के खुद के क्वेश्चन, एक अदर चैप्टर के क्वेश्चन भी एलिगेशन से सोल्व कर पा रही है, देख लो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक पिंजरे में 10 जानवर है, ठीक है साहब, जिसमें से कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं, ठीक है, यानी कि डॉग एंड कैट्स एंड डॉग्स। इडियम है, इडियम एंड फ्रेज में छोड़ो, तो इंग्लिश का मामला आ गया। देखो डॉग्स और कैट्स का रेशियो आएगा, इतना हमें पता है, टोटल कितने हैं ये? 10। ठीक है, प्रत्येक कुत्ता कितने बिस्किट खा रहा है? 6। और प्रत्येक बिल्ली कितने बिस्किट खा रही है? 5। और इनके लिए टोटल 56 बिस्किट है और 10 जानवर हैं। अब ये कोई भेदभाव नहीं करेंगे भाई, सारे जानवरों को बराबर बराबर मिलेंगे, तो एवरेज बिस्किट कितने आएंगे? 5.6। देखो दोनों के बीच की वैल्यू है ना 5.6, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 0.4। इसका डिफरेंस, सॉरी, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 0.6 और इसका डिफरेंस कितना आएगा? 0.4। दशमलव हटा दो तो 6 और अनुपात 4 आएगा। दोनों का योग कितना हो रहा है? 10। और वैसे भी दोनों का योग कितना दे रखा है? 10। तो इसका मतलब 6 तो क्या है? कुत्ते, और 4 क्या है? या कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो 6 और 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। एक मजदूर है जो 30 दिन के लिए मजदूरी पर रखा जा रहा है, 30 दिन के लिए मजदूरी पर रखा जाता है। अब है क्या, प्रत्येक वर्किंग डे पे उसको 10 रुपए प्राप्त होते हैं, यानी कि वर्किंग डे और नॉन वर्किंग डे टोटल कितने हैं? 10, नहीं सॉरी 30, दोनों मिला के कितने हैं आप ही बताओ? वर्किंग डे और नॉन वर्किंग डे टोटल 30 है, दे रखा है देखो। अब ये कह रहा है प्रत्येक कार्य दिवस पे जब वो काम करने आता है तो उसको कितने रुपए मिलते हैं? 10 रुपए। और जिस दिन छुट्टी कर लेता है नॉन वर्किंग डे, उस दिन उसके 2 रुपए काट लिए जाते हैं। काटने का मतलब -2, ये जरूर लिखना। अनुपात नेगेटिव नहीं लिखा जाता है, लेकिन ऊपर की वैल्यूज नेगेटिव होंगी अगर बोल रखा है तो। अगर कह रहा है कि प्रत्येक छुट्टी के दिन उसको 2 रुपए ही दिए जाते हैं, तो फिर +2 रहता, फिर भी डिफरेंस कहाँ हुआ? काटने में भी आप 2 लिख रहे हो और देने पर भी 2 लिख रहे हो, तो फिर फर्क कहाँ रहा वर्किंग डे और नॉन वर्किंग डे का? तो रुपए काटने का मतलब -2, कि भाई वो अब ज्यादा हो गया डिफरेंस। 10 रुपए का तो लॉस वो हुआ उसको, और 2 रुपए और काट लिए, मतलब 12 रुपए का लॉस
हुआ है। चलो एक बार लाइट के इश्यू कारण वीडियो को कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में। ओके, बैक टू टॉपिक। तो 10 रुपये तो काट लिए जाते हैं वर्किंग डे के दिन, और 10 रुपये तो दिए जाते हैं वर्किंग डे के दिन, और 2 रुपये काट लिए जाते हैं नॉन वर्किंग डे के दिन। कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? 216। कितने दिन के? 30 दिन के। एवरेज कितने प्राप्त हुए? 7.2 भाग दिलो जी आप, 3 7 21, 3 दूनी 6, 0.1 अंक। ये देखो, और ये 7.2 इन दोनों के बीच की वैल्यू है। आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देख लेना चाहिए। तो देखो इनका डिफरेंस कितना आएगा? अब -2 और -7.2 मतलब माइनस का 9.2, और अपन को डिफरेंस लिखते टाइम यहाँ प्लस मतलब माइनस लिखना नहीं है। 10 -7.2, तो 10 -7.2 मेरे हिसाब से 2.8 आएगा। तो ये लीजिए 2 पॉइंट, दोनों अंकों पे समान, दोनों संख्याओं में समान अंकों पे दशमलव है, तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप दशमलव हटा दो। अब काटो इनको, 23 चौक 92 और 7 चौक 28, दोनों का योग इत्तेफाक से 30 हो रहा है। इसका मतलब, और दिन भी टोटल कितने हैं? 30। इसका मतलब वर्किंग डे कितने थे? 23। और नॉन वर्किंग डे कितने थे? 7। क्या पूछा भाई इसने? वह कितने दिन कार्य पर आया? 23 दिन कार्य पे आया। खत्म बात। तो देखो अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन भी हम यहाँ कर पा रहे हैं। एक थैले में 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपये के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के। इनका कुल मूल्य है 35 रुपये। तो एक बात बताओ, 1 रुपये के सिक्के का मुद्रा मूल्य कितना होगा? 1 रुपये, या फिर 100 पैसे भी कह सकते हो। इसका भी कितना होगा? 50 पैसे। हम दोनों तरफ पैसे लिख रहे हैं, लेकिन आपके पास जो 35 रुपये हैं कितने? 35 रुपये। कितने सिक्के हैं टोटल? 50 सिक्के। तो 35 रुपये का मतलब 3500 पैसे कह सकते हो। और आप अगर मतलब बिना भेदभाव करे समान मुद्रा का सिक्का बनाना चाहो, जो नहीं होता है पर मैं बता रहा हूं, तो एवरेज एक एवरेज वैल्यू वाला सिक्का कितने पैसे रखेगा? 70 पैसे। तो मतलब यहाँ कितने आएंगे? 70 पैसे। देखो दोनों के बीच की वैल्यू है, यहाँ अंतर लिखो 20 और यहाँ अंतर लिखो 30। वैसे बहुत अच्छा कोइंसिडेंस बैठ रहा है, दोनों का योग क्या हो रहा है? 50, और टोटल सिक्के भी कितने हैं? 50। तो क्या है, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? 20, और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 30। किसके सिक्कों की पूछी संख्या? 50 पैसे की सिक्कों की। कितनी होगी? 30। आंसर। ठीक है। 69 रुपये 115 छात्रों के बीच इस तरीके से बांटे जाते हैं कि प्रत्येक लड़की को एक लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं, और प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की से 2 गुने पैसे मिलते हैं, यानी बॉय और गर्ल, यानी कि लड़की से 2 गुने पैसे। और इनका डिफरेंस कितना है? 50 पैसों का। और ये कब हो सकता है? इसको भी 50 से गुणा कर दो और इसको भी 50 से गुणा, तो लड़के को 100 पैसे मिलते हैं और लड़की को 50 पैसे मिलते हैं। तो देखो बॉय और गर्ल्स, प्रत्येक लड़के को 100 पैसे, प्रत्येक लड़की को 50 पैसे। और 69 रुपये जब 115 बंदों में आप बांटोगे तो हर बच्चे को बराबर बराबर कितने मिलेंगे? ये डबल जीरो भी लगा दो पैसे बदलने के लिए। 23 दिया 69, 300, और 23 पंजे 115, 5। 5 का भाग 300 में दोगे आएगा 60। तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? 60। यानी 100 और 50 के बीच में होते हैं 60। यहाँ इनका अंतर आ गया 10 और यहाँ इनका अंतर आ गया 40। देखो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात 1 अनुपात क्या आ गया? 4। तो टोटल कितने आ गए? 5। 5 यूनिट जो है वो रियल में कितनी है? 115।
तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 23। किनकी संख्या पूछ, देखो 1 यूनिट का मतलब यहाँ तो आ जाएगा 23 और यहाँ 23 चौक 92, जोड़ लो 92 और 23 को 115 ही आएगा। क्या पूछा है? तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी भाई? 92। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। तो वैसे देखो सिक्को वाला क्वेश्चन है वो भी अपने यहाँ डायरेक्ट हो गया, एवरेज वाले भी हो गए, अनुपात वाले भी हो रहे हैं, नंबर सिस्टम वाले भी हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आज हम अदर चैप्टर वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर जो इटसेल्फ बेस्ड क्वेश्चन है वो कल डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, ये क्वेश्चन हम करेंगे एट द लास्ट ऑफ वीडियो, लास्ट में सोल्व करेंगे इसको, क्योंकि अभी थोड़ा स्टार्ट हुआ है तो अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कराऊं, फिर इस क्वेश्चन को लास्ट में सोल्व करेंगे। मुझे आप भी याद दिला देना और मैं भी जहाँ तक है याद रखूँ, ठीक है? अभी नहीं कंफ्यूज होना, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद ट्राई करके देख लेना, ठीक है? इसके बाद एक आदमी ने 2 कुर्सी खरीदी 900 रुपए में, ठीक है? और दोनों पे लाभ कितने का हुआ? 90 रुपए का। तो टोटल लाभ कितने का हुआ? 90 बट्टा 900 गुणा 100, 10% का। पहली कुर्सी को 4/5 गुणा मूल्य पे बेचा, यानी 5 रुपए की चीज को कितने पे बेचा? 4 रुपए में। 4/5 का मतलब क्या होता है? कि 5 रुपए की चीज को 4 में बेचा। तो एक का लॉस है किस पे? 5 पे। और कितने परसेंट का? 20%। तो देखो फर्स्ट और सेकंड, पहली 20% लॉस पे, तो माइनस लगाओ। दूसरी को 5/4, यानी कि 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचा। तो यहाँ 1 रुपए का प्रॉफिट है किस पे? 4 पे। तो गुणा 100, ये कितना आएगा? 25%। तो यहाँ लिख लो 25%। और ओवरऑल मैंने आपको क्या बताया कितना हो रहा है? एवरेज हेल्प वैल्यू यानी 10%। इसका अंतर 15, इसका अंतर तो -20 -10 -30 होता है, पर माइनस नहीं लिखेंगे, तो गलती से भी इनका अंतर 10 मत लिख देना। कितना आएगा? 30। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 1 और 2, तो दोनों कुर्सियों का मूल्य टोटल कितना है? 3 यूनिट, 3 रुपए जो भी कह सकते हैं। 3 यूनिट 900 है, तो 1 यूनिट कितना होगा? 300। तो पहला तो कितने का हो गया? 300 का, और दूसरा कितना हो गया 2 यूनिट के हिसाब से? 600 रुपए का। क्या पूछा इसने? कम दाम वाली कुर्सी कितने रुपए की है? कम दाम वाली कुर्सी 300 रुपए की है। कौन सा ऑप्शन है आपका? सी। समझ में आ रही बात? ये लाभ आने का क्वेश्चन है जो हमने एलिगेशन में किया। एक दूध वाले के पास 20 लीटर शुद्ध दूध है, वह 5 लीटर पानी 20 लीटर शुद्ध दूध में मिलाता है। सॉरी, ये दूध वाले क्वेश्चन इटसेल्फ बेस्ड आ गए, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको परसेंटेज में क्वेश्चन थे, देखते हैं हम। उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे गए थे, इनको एलिगेशन में डिस्कस करेंगे, तो ट्राई कर लेते हैं अपन एक बार, अगर ऐसा है तो कोई क्वेश्चन मिल जाए तो। परसेंटेज प्रैक्टिस, इसमें ये देखो, ये सीईटी में आया हुआ है ग्रेजुएशन, ये देखो मैंने यहाँ एलिगेशन से करवा भी रखा है, अभी मिटा देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ना है परसेंटेज में, यही बताना चाह रहा था। ऐसे और क्वेश्चन भी होंगे, आप परसेंटेज का वीडियो देखना, ध्यान रखिएगा। ये अधीनस्थ बोर्ड सीईटी में 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। एक कस्बे की जनसंख्या है 6000, कितनी है? 6000, ठीक है? ये लो भी 6000 है। पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है? तो टोटल कितने हैं? 6000।
इधर मेन और इधर वीमेन। पुरुष कितने बढ़ते हैं 8% और महिलाएं कितनी बढ़ती हैं 10%। और कह रहा है जनसंख्या 1 साल बाद कितनी हो जाती है 6500। मतलब कितनी बढ़ गई 500 किस पे 6000 पे। कितना प्रतिशत बढ़ गई गुणा 100। अब देखो डबल जीरो ये कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, यहाँ 25 और यहाँ आ गया 3। तो एवरेज कितना आ रहा है 25/3, जिसको अपन कह सकते हैं 8 पॉइंट कुछ। तो इनका अंतर बताओ 25 10 या 30 और 25 यानी 5/3 तो यहाँ आ रहा है। 8 या 24 और एक आप घटा के देख लेना, इधर आएगा 1/3। 3 से 3 कट जाएंगे तो 5 और 1 दोनों मिला के कितने होते हैं 6। 6 यूनिट अगर 6000 है तो 1 यूनिट 1000 आएगी, तो 5 यूनिट 5000 आएगी और 1 यूनिट 1000 आएगी। तो आदमी कितने हैं 5000, महिलाएं कितनी हैं 1000। क्या पूछा है बंदे ने, कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 1000 आंसर। यही मैं बताना चाह रहा था वैसे आपको एलिगेशन में। अगले वीडियो में और अच्छे प्रश्न लाके अपन सोल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको एक बार समझिएगा, जहां डाउट हो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।